ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस, हरे कृष्णा। तो आज हम अनर्थ निवृत्ति के विषय में चर्चा कर रहे हैं, करेंगे। आदौ श्रद्धा तथा साधु संग अथा भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचि तथा। तो इनमें से हम आज अनर्थ निवृत्ति ये क्या है इस विषय में चर्चा कर रहे हैं। अनर्थ हिंदी सब जानते हैं ना, संस्कृत शब्द है अनर्थ। तो हम हिंदी में भी अनर्थास कहते हैं। अनर्थ, अनर्थ हुआ, जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ। अनवांटेड थिंग्स आर हैपनिंग। तो उसी तरह से अनर्थ, अनर्थ का मतलब है जिसका अर्थ नहीं है, अर्थहीन है, लाभदायक नहीं है, इसे अनर्थास कहा गया है। एंड स्पेशली जब हमारे आचार्य इसको बोलते हैं अनर्थ, जब हमारे आचार्य इसको उच्चारण करते हैं अनर्थ, तो वो कृष्ण से संबंधित रहेगा। तो जो कृष्ण के प्रतिकूल, कृष्ण के सेवा के प्रतिकूल या कृष्ण भक्ति के प्रतिकूल जो भी चीजें आती है वो अनर्थ है, हमें भक्ति में आगे नहीं बढ़ाता है, प्रगति करने से रोकने का काम जो करता है वो अनर्थ है। और निवृत्ति का अर्थ है इनसे दूर रहना, ऐसे अनर्थों से दूर रहना, या ये अनर्थ हमसे दूर हो गया है या हमने उसे त्याग दिया है, इसे अनर्थ निवृत्ति कहा गया। निवृत्त होना, आप समझ रहे हैं? इज इट क्लियर? हाँ, तो साधारणतः द बेसिक अनर्थास जो है, द मोस्ट डेंजरस, ये चार चीजें हैं जिसका हम चार नियम कहते हैं। मांस भक्षण नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, कोई व्यसन, कोई भी प्रकार का व्यसन ना रखे या नहीं रखना, जिसमें चाय कॉफी भी आता है, और जुगार नहीं खेलना। ये बेसिकली सबसे बड़े अनर्थ है ये, इसे महापाप कहा गया है ना। ये करने से महापाप लगता है, एक बड़ा पाप लगता है, जिसके कारण हम कई जन्मों तक या कई लंबे समय तक नरक की यातना भोगते हैं। नरक में भी और वापस पृथ्वी पर भी जब जन्म लेते हैं उसकी यातना भोगने लगते हैं। इसीलिए भगवान के नाम के उच्चारण से बेसिक अनर्थास जो है, ये बड़े बड़े अनर्थ जो है, ये जिसके हमने उल्लेख की है, ये चार नियम भक्तों के संग के माध्यम से ये नष्ट हो जाते हैं और हमारी दीक्षा हो जाती है, हम दीक्षा के योग्य हो जाते हैं। और फिर उसके उपरांत फिर हमारे जो छोटे छोटे अनर्थास है
वो धीरे धीरे निकालने होते हैं उसे। ये नहीं कि हम 4 नियमों का पालन कर रहे हैं और 16 माला जप कर रहे हैं तो हमारे अनर्थ नष्ट हो गए, ऐसी बात नहीं है। सूक्ष्म रूप में ऐसे अनेक अनर्थ हमारे हृदय में है। कई लंबे समय से, अब जानते हैं, कई लंबे समय से इकट्ठा हुए हमारे हृदय में थिक लेयर, बहुत बड़ा आवरण बना हुआ है और आत्मा को ढक कर रखा है। ऐसे अनर्था से आत्मा ढक कर रहता है, जिसको हम अंधकार कहते हैं, इग्नोरेंस, तमस, तामसिक। तो जैसे हम भक्तों के संग में आते हैं, हमारी कोमल श्रद्धा थोड़ा दृढ़ हो जाती है और सतत भक्तों के संग में रहकर और हमारी भजन क्रिया के माध्यम से, सेवाओं के माध्यम से, भजन क्रिया का अर्थ है नाम का जप, सेवाएं, श्रवण, ये सारे भजन क्रिया के माध्यम से भगवान संतुष्ट हो जाते हैं, भक्त लोग भी संतुष्ट हो जाते हैं और हमारे अनर्थों को निवृत्त करते हैं। ऐसी तो हमारी ताकत नहीं है कि हम अपने हृदय में जाकर अपने अनर्थों को साफ करें, ये हमारी ताकत नहीं है। इसे भगवान स्वयं करते हैं। हमारे अनर्थों को भगवान स्वयं धोते हैं। श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन है और चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम बह महादावाग्नि निर्वापणम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम आनंदम। हम इसकी चर्चा कर चुके हैं कई बार। चंद्रिका वितरणम, हृदय जैसे जैसे साफ होने लगता है, चंद्रिका, चंद्रमा के किरण जो है इसका वितरण होने लगता है। चंद्रमा के किरण स्वीटनेस, टेस्ट डेवलप करता है। खास करके पूर्णिमा का चंद्र जो है वो अनाजों में, फल में, जितने भी इस पृथ्वी पर जो भी है, उसमें टेस्ट लाना जो है वो चंद्र के किरणों का काम है। अगर चंद्र नहीं होता तो शायद हमें अनाज में चावल में चावल का टेस्ट नहीं आता, दाल में दाल का टेस्ट नहीं आता, या कोई फ्रूट्स में फ्रूट्स का टेस्ट नहीं आता, टेस्टलेस रहता। तो ये टेस्ट भी डेवलप करता है चंद्रिका वितरणम। हमारे हृदय में जस्ट साफ नहीं होता है, हृदय साफ नहीं होता है, मतलब ओनली कि सिर्फ हृदय साफ हो रहा है ऐसा नहीं है। हृदय तो साफ भगवान कर रहे हैं और चंद्रिका वितरणम, उसके साथ साथ टेस्ट भी दिया जा रहा है। ऐसे कहा गया है, by the blessings of devotees and services, the holy name of the Lord manifests in the form of Lord. तो भगवत भक्तों की कृपा, गुरु कहो वैष्णव कहो, उनकी कृपा से और उनको रेंडर किया गया सर्विसेज, सेवाओं से भगवान का नाम स्वयं भगवान के रूप में प्रकट होकर हृदय में हमारे हृदय को साफ करने लगते हैं। क्लियर हो रहा है अंडरस्टैंडिंग? हमारे हृदय को साफ करने लगते हैं। इसे हमें भूलना नहीं चाहिए।
क्यों हम इतने बार इतने लंबे समय से भी जप कर रहे हैं, फिर भी हमारा हृदय साफ क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम भावपूर्वक भगवान के भक्तों का या भगवान का सेवा नहीं जब होता है, तो हृदय साफ नहीं होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे पास इतना स्ट्रेंथ नहीं है हम साफ करें। इंटरनली भगवान स्वयं करते हैं, एक्सटर्नली भगवान के भक्त करते हैं, शुद्ध भक्त इसे साफ करते हैं। ये माध्यम को जो है, इसको कहा गया अनर्थ निवृत्ति। इज इट क्लियर? हम श्रीमद् भागवतम में या अन्य ग्रंथों में श्रील प्रभुपाद ने जो लिखे हैं, उनके ग्रंथों में एक कथा के माध्यम से हम समझ सकते हैं किस तरह से भक्त अपने शिष्यों के या मतलब गुरु अपने शिष्यों के पीछे लगकर सेवा करवाते हैं और उनके हृदय को साफ करते हैं। नारद मुनि जो है मृगारी के हृदय को किस तरह से साफ किया, इसका उदाहरण है। आप जानते हैं कि मृगारी का हृदय जो है इतना कठोर था कि वो जानवरों के बच्चों को मारता था। अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए, अपने परिवार का निर्वाह करने के लिए जानवरों के बच्चों को मारता था, और बच्चों को ऐसे मारता था कि तड़पने के लिए, आधा मरे हुए, ऐसा इतना ही मारना है ताकि वो तड़पे। पूरी तरह से नहीं मारता था, इतना ही मारना है कि वो तड़पे, तड़प तड़प कर फिर मरे। आप सोच सकते हैं कि कितना मतलब कठोर उसका हृदय होगा, और वो भी बच्चों को तड़पाना, तड़पा तड़पा कर मारना। ये जब नारद मुनि देखे और उनको संग देकर, उनको उनसे भजन क्रिया करवा कर किस तरह से उनका हृदय साफ किया, उन्हें हरिनाम दिए, उनको एक साक्षात दर्शन करवाए, तुम्हारा फ्यूचर क्या है, देखो किस तरह से तुम नरक में क्या क्या भोगोगे। ये दर्शन करवाना बहुत महत्वपूर्ण है। जरूरी नहीं कि वो पिक्चर ही देखे, लेकिन भागवतम में क्या कहा गया है, शब्दों के माध्यम से दर्शन करवाना, जिसके कारण हमारा हृदय साफ होता है और उस व्यक्ति को गुरु के रूप में हम अपनाते हैं। तो मृगारी जब नारद मुनि को गुरु के रूप में अपनाए और कई संदेश प्राप्त किए, और भजन क्रिया में नियुक्त हो गए अच्छी तरह से, तो बाकी सब केयर जो है, फैमिली मेंटेनेंस वगैरह से सब केयर भगवान व्यवस्था किए, भक्त लोग व्यवस्था किए, करते हैं। जैसे नारद मुनि ने जाकर गांव में कहा, अरे तुम्हारा मृगारी जो कठोर था, शिकारी था, तुम्हें भी तकलीफ देता था, वो अभी साधु बन गया है, अभी जाकर थोड़ा थोड़ा उसे अनाज दान कीजिए ताकि वो अपने जीवन को निर्वाह करे। तो सारे लोग आकर, कोई चावल देता था, कोई घी देता था, कोई सब्जियां, कोई सो मेनी थिंग्स ऐसे देते थे। ढगला इकट्ठा होता था, तो उनका हृदय इतना साफ हुआ कि इतना थोड़ी मैं अकेले खाऊंगा, इसको भगवान को भोग लगाऊंगा और यही अनाज प्रसाद के रूप में गांव में जाकर वितरण करूंगा। हृदय इतना साफ हो गया उसका। तो अकेले अपने तक सीमित नहीं रखता था, लेकिन जाकर वितरण करता था गांव गांव में। तो एक बार नारद मुनि वापस कई समय के बाद आए और देखे कि मेरा शिष्य जो यहाँ पे है ठीक भजन कर रहा है कि नहीं।
ये देखने के लिए आए। तब पैरों में चींटी को भी मारना उसके लिए बहुत एक अनर्थ, बड़ा अनर्थ लगता था। इसको डिटेल्स में आप पढ़िए या कथा सुनिए इसे, अपने पास इतना समय नहीं है इसको डिटेल्स में कहने के लिए, बट इतना हृदय उसका क्लीन हुआ। नारद मुनि वापस वापस आया करते थे कि उसको मतलब ठीक से मेंटेन तो हो रहा है ना, उसका भजन क्रिया वगैरह सब सेवाओं में संलग्न तो है ना। तो ये भक्तों का संग भी बहुत महत्वपूर्ण है। भक्तों का संग जो है यहाँ क्लियरली कहा गया है, विदाउट द ब्लेसिंग्स ऑफ डिवोटीज एंड मर्सी ऑफ द लॉर्ड, हमारे अनर्थ नष्ट नहीं हो पाएंगे। भगवान के भक्त जब कृपा करते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, तो भगवान का नाम जो हम ले रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, वो हृदय में भगवान के रूप में प्रकट होकर स्वयं साफ करते हैं। हमारी योग्यता नहीं, हम खुद साफ नहीं कर सकते। हम देखते हैं कितने सालों से भक्त मंदिर आते हैं, जप करते हैं, सत्संग करते हैं, फिर भी कहीं अनर्थ रहते हैं। समझ गया ना? इलिसिट सेक्स में इंडल्ज हो जाते हैं, व्यभिचार में व्यभिचार में लग जाते हैं, या फिर कभी कभी पैसे का गफला तफल करते हैं। तो हम अपने आप में अनर्थ को नष्ट नहीं कर सकते। ये भगवान स्वयं करते हैं। और कैसे करते हैं भगवान? हाँ, आपके हरिनाम, आपके सिंसियरली जप एंड सिंसियर सेवाज, इस माध्यम से भगवान नाम से स्वयं रूप में प्रकट होकर अपने हाथों से साफ करते हैं। ये हमें भूलना नहीं चाहिए। वी शुड नॉट फॉरगेट दिस। तो ऑफ कोर्स समय लगता है। ऐसे नहीं कि अभी हरिनाम का जप किया तो व्यक्ति बहुत सिंसियरली जप कर रहा है, 16 माला बिना उठे, बिना आंखें खोले जप कर रहा है, और इतने समय से कर रहा हूं फिर भी मेरा हृदय साफ नहीं हो रहा है, तो एक प्रकार का अहंकार। देखो मैं कितने समय से सिर्फ 16 माला बैठकर आंखें बंद कर कर जप करता हूं। तो ये एक अहंकार, वापस सूक्ष्म अहंकार। हमें भगवान को संतुष्ट करने के लिए जप करना है। भगवान के भक्तों को, वैष्णव को संतुष्ट करने के लिए सेवा करने है, अपने आप को संतुष्ट करने के लिए नहीं। फिर हृदय साफ नहीं होगा। वी शुड हैव दिस क्लियर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज अनर्थास। समझ रहे हो? सो सिंसियरली जप करना, हरिनाम हरिनाम का जप सिंसियरली जारी रखो और सेवाएं जारी रखो, बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर ऑटोमेटिकली तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, या हमें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, अरे मेरा हृदय कब साफ होगा, कब साफ होगा। सिंसियरली भगवान के नाम का उच्चारण करो भक्तों के संग में रहकर, और सिंसियरली भक्तों के संग में रहकर सेवा करो। दीज टू एक्टिविटीज आर इन आवर हैंड। ये दो कार्य हमारे हाथ में है, और बाकी के जो है वो सब भगवान के हाथ में है। इसे ना भूलिए। सो डिटरमिन्ड होकर, उत्साह, उत्साह, निश्चय, धैर्य, उत्साह होना चाहिए, धैर्य भी होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। होगा। जब हमारे आचार्य कह रहे हैं होगा, मतलब होगा, वो झूठ नहीं बोलेंगे। उनके हृदय में कार्पण्य नहीं है, दोष नहीं है, वो जो बोलते हैं वो सही बोलते हैं। तो अनेक जन्मों से हम कई प्रकार के अनर्थ इकट्ठा किए हुए हैं हमारे हृदय में, एंड ऑफ कोर्स उसको समय लगेगा। ये मत सोचिए कि इसी जन्म में हो जाएगा सब।
तो कई जन्मों से लेयर इकट्ठा हुए हैं। हाँ, थोड़ा बहुत समय लगेगा, लेकिन हम अपनी साधना जारी रखें। हाँ, श्रद्धा को प्रबल बनाते रहे, साधु संग ज्यादा से ज्यादा करते रहे, भजन क्रिया मतलब सेवा में ज्यादा उत्साह पूर्वक सेवा करते रहे, तो अनर्थ निवृत्ति ऐसे ही चले जाएंगे। ये स्तर बहुत महत्वपूर्ण है, अनर्थ निवृत्ति जो है। सो विनम्रता पूर्वक जब करते रहिए। ये हमारा काम नहीं है अनर्थों को नष्ट करना, ये भगवान का काम है और भगवान के शुद्ध भक्तों का काम है, वो करेंगे। तो ये ध्यान में रखिए कि हम सिर्फ ध्यान पूर्वक अच्छी तरह से जप करें। हाँ, और गुरु की सेवा में संलग्न रहे। अच्छा, ओके। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।